नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक सारांश का पाठ 17 जिसका शीर्षक है महादेव देसाई एक शुक्र तारा, इसका प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। सबसे पहले इसका मौखिक भाग देखिए। महादेव देसाई का नाम किसके साथ जुड़ा है? उत्तर गांधी जी के साथ। प्रश्न 2, गांधी जी को पंजाब जाते हुए किस स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था? उत्तर हरियाणा में पलवल स्टेशन पर। प्रश्न 3, महादेव भाई स्वयं को गांधी जी का क्या कहते थे? उत्तर हम्माल अर्थात भोज ढोने वाला कुली। प्रश्न 4, गांधी जी अचानक कहाँ जा बैठे थे? उत्तर मगनवाड़ी से चलकर गांव की सरहद के एक पेड़ के नीचे जा बैठे थे। प्रश्न 5, महादेव भाई ने गांधी जी की किस आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद किया? उत्तर सत्य के प्रयोग। इसका लिखित भाग देखिए। पहला प्रश्न है, महादेव देसाई को शुक्र तारे के समान क्यों कहा गया है? उत्तर शुक्र तारा तेजस्वी होता है और अल्पकाल के लिए चमकता है। उसी प्रकार महादेव देसाई का जीवन अल्पकाल का था परंतु तेजस्वी था। अल्पकाल का अर्थ होता है थोड़े समय का, काल होता है समय और अल्प होता है थोड़ा। गांधी जी ने महादेव देसाई को अपना क्या घोषित किया था और क्यों? उत्तर गांधी जी ने महादेव देसाई को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था क्योंकि वे गांधी जी के लिए पुत्र से भी अधिक थे। उत्तराधिकारी होता है वो जिसको किसी व्यक्ति के उपरांत सारा कार्यभार सौंपा जाता है, या संपत्ति का जो अधिकारी होता है एक मनुष्य के चले जाने के बाद उसे कहा जाता है उत्तराधिकारी। महादेव देसाई की लिखावट कैसी थी? उत्तर उनकी लिखाई का कोई मुकाबला नहीं था। उनके अक्षर मोती जैसे होते थे। प्रश्न 4, महादेव देसाई महात्मा गांधी के साथ कैसे जुड़े रहते थे? उत्तर वे गांधी जी का लेखन संबंधी कार्य संभालते थे। गांधी जी की लगातार चलने वाली यात्राओं में वे सदैव शामिल रहते थे। प्रश्न 5, महादेव देसाई के गुणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर महादेव देसाई एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उनकी लिखाई का कोई मुकाबला नहीं था। वे तीव्र गति से लिखते थे। प्रश्न 6, महादेव देसाई की अकाल मृत्यु कैसे हुई? उत्तर 1934-35 में महादेव देसाई प्रतिदिन मगनवाड़ी से चलकर पैदल 11 मील का रास्ता तय करके गांधी जी के पास पहुंचते थे और फिर शाम को लौटते थे। इसका उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रतिकूल होता है विपरीत, तथा उनकी अकाल मृत्यु हो गई। इसके आगे के प्रश्न देखने के लिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक की ओर चलते हैं। सही उत्तर पर ठीक का चिन्ह लगाओ। पहला है महादेव देसाई महात्मा गांधी के पास कब पहुंचे? इसका उत्तर होगा 1917 में। प्रश्न 2, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ? उत्तर होगा 1919 में। गांधी जी पर किस पत्र के प्रकाशन का भार आ गया? उत्तर यंग इंडिया। प्रश्न 4, चित्रांगदा किसकी कथा पर आधारित है? उत्तर कच देवयानी की। प्रश्न 5, महादेव भाई अंत तक कहाँ रहे? उत्तर मगनवाड़ी में। रिक्त स्थान भरो। महादेव देसाई की अकाल मृत्यु हो गई। प्रश्न 2, महादेव देसाई व्यस्तता के बावजूद सूत, इसमें आएगा सूत काटना नहीं भूलते थे। महादेव भाई के लिखे नोट पढ़कर बड़े बड़े लेखक दांतों तले अंगुली दबाते थे। महादेव देसाई के सुंदर लेख की सर्वत्र प्रशंसा होती थी। सर्वत्र मतलब सभी जगह, और प्रशंसा होता है तारीफ करना। भाषा की बात, नए शब्द बनाओ। अल्प काल अल्पकाल, जीवन काल जीवन काल, प्रतिकूल प्रतिकूल, आत्म कथा आत्मकथा, प्रतिदिन प्रतिदिन। विलोम शब्द लिखिए। प्रतिकूल का विलोम होगा अनुकूल। जीवन मृत्यु, शुरू अंत, शिष्ट अशिष्ट।
नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए हैं, उन्हें उचित शीर्षक के नीचे लिखो। अर्थात जो ये संज्ञा शब्द दिए गए हैं उन्हें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा में आपको चुनकर लिखना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द हैं महात्मा गांधी, महादेव देसाई, शुक्रतारा, मगनवाड़ी और शरद चंद्र। जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं पुत्र और मित्र। भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं बचपन, प्रतिभा और शिष्टता। वाक्य बनाओ। भारतीय, मुझे भारतीय होने पर गर्व है। अभिन्न, राम मेरा अभिन्न मित्र है। यात्रा, मैं शिमला की यात्रा पर जा रहा हूँ। शुद्ध, हमें शुद्ध लिखने पर बल देना चाहिए। घोषित, महात्मा गांधी ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। किन्हें? महादेव देसाई को। ये तो आपके पाठ के आधार पर ही हुआ। इसके अलावा आप कहोगे कि हमारी दिवाली की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। इसके बाद मूल्यपरक प्रश्न है, आप महादेव देसाई के किन किन गुणों से प्रभावित हैं? क्या आप में भी वे गुण हैं? तो महादेव देसाई जी का सबसे बड़ा गुण था उनकी लिखावट। उनकी लिखाई जो है बहुत ही सुंदर हुआ करती थी और उसका कोई सामी नहीं था, उसका कोई मुकाबला नहीं था। तो क्या आप में भी वे गुण हैं? तो यदि आप में हैं तो आप अवश्य हाँ लिखेंगे। यदि आप में वो गुण नहीं है, अर्थात आपकी लिखावट सुंदर नहीं है, तो आपको प्रयास करना है कि आपकी लिखावट भी बिल्कुल महादेव देसाई जैसी प्रशंसा के योग्य हो जाए। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ आज समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।